हमारे प्यारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, तो आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। वो इस धरती पे एक ही नाम है जिसको हम ऊंचा उठा सकते हैं। जैसा वचन में लिखा है, वो मारा गया, वो कुचला गया, लेकिन हमारे लिए फिर उठा। मरे हुए में से प्रभु हमारे लिए जी उठा। धन्यवाद करते हैं उसी नाम के लिए प्रभु, जो जय देने वाले परमेश्वर आप हैं। वो प्रभु हर मृत्यु के ऊपर, हर अंधकार के ऊपर आपने जय पाई है। वो प्रभु आज हमारे सामने कोई भी प्रभु आपके वचन के सामने टिक नहीं सकता है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हमें सार्वकालिक छुटकारा दिया हुआ है। वो प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते हैं सुबह के वक्त में प्रभु, जैसे हम लोगों ने गीत को गाया, ऑन द विंग्स ऑफ अ स्नो व्हाइट डव। सच्ची में प्रभु आप वो पवित्रता में रहने वाले परमेश्वर हो, जो हर करुणा से प्रभु हमें चलाते हो। प्रभु कितने जीवन में दुख आते हैं, कितने कष्ट हमारे जीवन में से आके चले जाते हैं, लेकिन प्रभु हर संकट में, हर चीजों में हम एक चीज को पाते हैं कि प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में। और प्रभु इस सुबह के वक्त में फिर एक बार आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। और प्रभु इस वचन में आपने लिखा है कि गहराई गहराई को पुकारती है। और प्रभु आपके वचन ने हमें पुकारा है, हमारे हृदय के दरवाजे को खोला है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वचन को प्रभु हमारे जीवन में डाल दे। तो प्रभु इस संसार के जंजीरें कितने भी प्रभु मजबूत हो, लेकिन प्रभु आपके वचन के सामने नहीं टिक सकते। प्रभु जैसे वचन में लिखा है कि पौल और साइलस प्रार्थना करते रहे पूरी रात, और उसके लिए सारे दरवाजे खुल गए। वही जीवित परमेश्वर आज हमारे बीच में है। तो प्रभु जो भी गवाहियां, जो भी रिक्वेस्ट प्रभु जो आपकी कलीसिया में आपके लोगों ने लाई है प्रभु, जो भी बोली नहीं गई ऐसी रिक्वेस्ट है प्रभु, सारी चीजें आपके सामने लेके आते हैं। और प्रभु हमारे जीवनों को प्रभु ठीक कीजिए। जो प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु बेताब इंतजार कर रहे हैं प्रभु, हर एक के लिए प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। जो हमारे बीच में नहीं है, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां जहां पे इस वक्त में कलीसिया चल रही है, प्रार्थनाएं चल रही है प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आपके वचन से हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, क्योंकि प्रभु यही वक्त है कि प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हवाले करें। प्रभु यही वक्त है कि प्रभु हम पूरी तरीके से सरेंडर हो जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आप ही हमारे परमेश्वर है। अनुग्रह कीजिए। सारी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस बिल्डिंग के लिए प्रभु, इस जगह के लिए ही धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसके ओनर को, स्कूल को प्रभु आप बहुत ही से आशीषित कीजिए, क्योंकि प्रभु आपके चरणों के लिए प्रभु ये जगह खुल के मिली हुई है। अनुग्रह कीजिए। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनर कबूल कीजिए। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप आनंदित हैं? प्रभु ने हमें अच्छा दिन दिया है। आमीन। प्रभु जो भी हमारे जीवन में करता है वो सबसे अच्छा होता है। आमीन। हमारे जीवन में हम कभी कह नहीं सकते कि हमारे जीवन में कुछ बुरा है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आमीन। जैसे अय्यूब कहता है कि मैंने आदम के जितना बुरा तो जीवन में कभी नहीं किया होगा, तो मुझे पता है कि प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो हमें संभालने वाला है। आमीन। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आइए हम वचन की ओर मुड़ेंगे। संडे स्कूल है क्या? नो, संडे स्कूल नहीं है। चलो आइए वचन की ओर मुड़ेंगे। प्रभु हमारी अगुवाई करें और हम आगे देखेंगे। हम लोगों ने एक विषय को, एक सब्जेक्ट को लास्ट वीक में देखा था, द वर्ड बिकेम फ्लेश। शब्द जो था वो शरीर में देहधारी बन के आया था। हिंदी में देहधारी बोलते हैं ना उसको, देहधारी बन के आया था। अभी हम उसका एक आगे का पोर्शन देखेंगे, चेंजिंग इनटू द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहेंगे कि उसके गुण में बदलना, उसके गुण से बदलना। आमीन। चेंजिंग इनटू द एट्रीब्यूट्स, गुण में से बदलना। आमीन। ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। प्रभु हमें अगुवाई करे। आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे। पहली करंथिय उसकी 15वां अध्याय, 1 Corinthians चैप्टर 15। पहला करंथिय उसका शायद थोड़ा सा हम स्टडी टाइप में जा सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें अगुवाई करे, चलाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम उस चीज को अच्छी तरीके से समझे। क्योंकि भाई और बहनों, ये जो दिन है जो हमारे जीवन में दिया गया है, ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन सुनने का है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मेरी भाई समीर से लास्ट वीक में भी बात हो रही थी कि गाजियाबाद में कई भाई वचन प्रचार करने गए थे और कहीं कुछ हो गया, एंड देन उनको उठा के लिए लेके चले गए।
क्योंकि भाई और बहनों, आज शैतान का जोर बहुत जोर से है। आज शायद आप उस चीज को इतना सीवियर नहीं ले रहे हो कि अरे प्रार्थना है छोड़ो ना। एक दिन आएगा, एक दिन आने वाला, क्या आया ही था लास्ट संडे की प्रेयर बंद ही होने वाली थी, लेकिन प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया कि ये जगह हमारे लिए वापस थैंक यू। भाई और बहनों, ये दिन आने वाले हैं कि आपको वचन सुनने नहीं मिलेगा। क्या आप सुन रहे हैं ये सब? एक दिन आने वाला है जिस दिन आपको वचन सुनने नहीं मिलेगा। आप बोलोगे अरे संडे हो गया, प्रार्थना कहाँ पे है? सही। बट आपको प्रार्थना के लिए प्रार्थना जाने को भी आपको नहीं मिलेगा। आपके लिए दरवाजे बंद होने के वक्त शुरू हो चुके हैं और इस घड़ी में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि भाई और बहनों, जैसा वचन कहता है, ये दुनिया परमेश्वर की नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गीय राज्य बना के रखा है। वहां जाने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। हम सोए हुए नहीं रह सकते। मैं ब्रदर चैड का एक मैसेज सुन रहा था उस दिन, और उन्होंने कहा कि जब भी मैं मॉल में, ब्रदर बैरम कहते हैं, जब भी मैं ऐसे जाता हूं ऑटोमेटिक दरवाजे खुलते हैं तो मुझे एक चीज की याद आती है। उस दिन पॉल और साइलस ने उस जेल के अंदर प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उनके लिए ऑटोमेटिक दरवाजे को खोला था। वो आज लोगों ने उसको कॉपी बनाया कि तुम आओगे तो दरवाजा खोलेगा, लेकिन सबसे पहले किसने खोला? परमेश्वर ने खोला। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करता है। लेकिन ब्रदर चैड ने एक चीज कही, वो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने एक कहा कि ये कभी खोला पता है? जब भी इन सारे संकट में पौलुस, पतरस और सीला परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे रहे थे। हालेलुया। हमें हर चीज में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। हालेलुया। वो हमारे अगुवाई करे। आइए हम वचन की ओर मुड़ेंगे। पहले कोरिन्थिय इसका 15वां अध्याय और उसका वचन हम 20 से 23 तक पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थिय, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 और उसका वचन 20 से 23 तक पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, आमीन। और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे 45 से 45 से पढ़ेंगे। 45 से हम 49 तक पढ़ेंगे। 45 से 49, 45 से 49 तक, 49-50। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। हालेलुया। 48 इज वेरी इंपॉर्टेंट। वापस पढ़िए उस ब्रदर को। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया। 48 को वापस पढ़िए। 48 को वापस पढ़िए। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। आमीन। और जैसे हमने उसका स्वरूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आमीन। 50 भी पढ़िए, 50 भी कंप्लीट कीजिए। सुनाओ। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। आमीन। और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। आमीन। 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 प्रभु पढ़े गए वचन के ऊपर अपना अनुग्रह दे। आइए हम अपने जगह पे बैठेंगे। और आज का मेरा, जैसे मैंने कहा कि मेरा सब्जेक्ट है चेंजिंग इनटू द एट्रीब्यूट्स। हम गुणों में बदलना। और भाई बहन, हम
थोड़ा देखना चाहेंगे। और अगर आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि याद होगा कि हम लोगों ने एक सब्जेक्ट को देखा था, वर्ड बिकेम फ्लेश, शब्द जो था वो क्या हुआ, वचन। देहधारी हुआ, वचन हुआ। और वचन ने क्या किया, अपने काम को पूरा करना शुरू किया। वचन क्या करता था, वचन जो भी बोलता था, जो प्रारंभ में जो चीज थी, वही चीज को परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया। आमीन। उसमें क्या किया, उसको रिस्टोर किया, और वो जो शब्द था वो अपना काम को करता गया। लेकिन भाई और बहनों, ये शब्द को आने की जरूरत क्यों पड़ी, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आमीन। क्योंकि भाई और बहनों, हम समझते हैं कि हम जो पैदा हुए, ये कैसे हुए, फ्लैश में से हुए। जैसे प्रॉफिट कहते हैं, इट इज अ सेक्सुअल डिजायर, उससे हम पैदा हो गए। लेकिन वो पैदा होना और परमेश्वर के पैदा होने में बहुत फर्क है। इसलिए वचन क्या कहता है, पवित्र आत्मा से मरिया की हुई, गर्भवती हो गई, और वो वैसे पैदा हुए। लेकिन हम देखते हैं कि हम यहाँ पे दो आदम का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है हमें। और यहीं पे हाथ रखिए, एक वचन को पढ़ेंगे, जेनेसिस उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। जब हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी को लिखना है लिख के रखिए, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, प्रभु जैसे अगुवाई करेगा वैसे हम करेंगे। पहला अध्याय का वचन 26 और 27 को पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया, अपने समानता में, सेम टू सेम बनाने का परमेश्वर ने क्या किया, शुरुआत किया। और क्या कहता वचन, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ, अभी क्या किया परमेश्वर ने, सारे के ऊपर, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, अपने खुद के एक प्रतिरूप में एक मनुष्य को बनाए, एंड आवर लाइकनेस, अपने जैसा ही बनाए। हालेलुया। भाई और बहनों, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा तोड़ के, मोड़ के, फोड़ के देखोगे तो आप समझ पाओगे। परमेश्वर कहता है इन माय ओन इमेज, लाइकनेस में। देखो, लाइकनेस में और खुद में बहुत फर्क है। क्या आप आमीन कहोगे? लाइकनेस में ये मेरे जैसा दिखता है और ये मैं हूं, इसमें बहुत फर्क है। हालेलुया। भाई और बहनों, यहीं पे तो सबसे बड़ी शुरुआत होती है परमेश्वर की। जब भी परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वचन क्या कहता है, गॉड मेड हिम हिज लाइकनेस, उसके जैसा उसने आदम को बनाया। और उसको क्या किया, सारी अथॉरिटी दी, किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। बट उसको वचन के बारे में कोई अथॉरिटी नहीं है। क्या आप आमीन कहोगे? क्या वचन में ऐसे लिखा है? वचन में लिखा है कि, क्या वचन को पढ़िए, 27वें वचन को, नहीं 26 को पूरा कीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, वचन के ऊपर सब लोग ध्यान दीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आमीन। आमीन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन। आमीन। सबके ऊपर अधिकार दे दिया। आकाश पे, पृथ्वी पे, जल के अंदर जो भी है, सबके ऊपर अधिकार दिया। लेकिन इफिसियों की पत्री में पौलुस कुछ और कहता है। पौलुस कहता है कि तुम्हारा जो झगड़ना है, वो तुम्हारा झगड़ना जो है वो मनुष्य के साथ नहीं है, वो आसमान में जो दुरात्मा जो है, दुष्ट आत्माएं जो है, उसके साथ है। हालेलुया। उसके ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। यहां पे हम देखते हैं इस चीज को कि आदम का जो ओनरशिप था, आदम को जो ब्लेसिंग दिया था, आदम को जो पोर्शन दिया गया था, वो परमेश्वर से बहुत अलग था। हालेलुया। भाई और बहनों, हम इस चीज को समझेंगे कि आदम का रोल क्या था, पहले आदम का रोल क्या था और दूसरे आदम का रोल क्या था। क्योंकि पहला आदम, जैसे वचन कहता है, मिट्टी से बनाया गया, पर दूसरा आदम आत्मा से बनाया गया। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से पहले तीमुथियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, पहले तीमुथियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, फिर हम आगे आगे चले जाएंगे।
पहले तीमुथियों की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन मेरे हिसाब से 13 वचन से पढ़िए। चैप्टर पहले तीमुथियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 13। सेकंड 13 फर्स्ट तीमुथियंस फर्स्ट Timothy सेकंड 13। फर्स्ट तीमुथियंस चैप्टर 2 वर्स 13। क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई। तो क्या किया गया? आदम को पहले बनाया गया, फिर हवा बनाई गई। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। अपराधी हो गई। कौन बहकाई गई? अब स्त्री बहके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जेनेसिस में जब हम जाते हैं तो क्या हुआ है? परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को बनाने के बाद सारे पृथ्वी के ऊपर उसको क्या किया? अधिकार दिया और उसको कहा जो तुम करोगे वो तुम्हें अथॉरिटी है, फ्री विल दिया गया है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम कर सकते हो। लेकिन आगे वचन कहता है परमेश्वर ने देखा कि आदम क्या है? अकेला है ना। यहाँ पे मैं आपको इस चीज को पकड़ के चलिए साथ में। क्या आप मेरे साथ है? अब जब ही आदम, परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, परमेश्वर ने क्या किया? आदम के लिए एक लाइफ पार्टनर बनाई। जैसे लाइफ पार्टनर बनाई, पर उसने क्या कहा? ये मेरे हड्डी की हड्डी है और मांस की मांस है। लेकिन क्या आपने देखा, क्या उसने एक बार भी कहा कि मैं तो परमेश्वर के जैसा? आदम ने एक बार भी कहा कि मैं तो मेरे परमेश्वर के जैसा दिखता हूं? क्या एक बार भी कहा है? लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपने शरीर को पहचाना, उसने परमेश्वर को नहीं पहचाना। एक बार भी उसने कहा कि क्या आदम, ये प्रभु तू तो मेरा परमेश्वर है, मैं तो तेरे जैसा हूं? नहीं पहचाना। लेकिन जैसे हम दूसरे आदम की ओर आते हैं, हालेलुया, जो दूसरा आदम बनाया गया, उसने कहा मेरे पिता, हालेलुया, उसने कहा ये धरती पे मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो मेरा पिता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ है? हम यहाँ पे क्या करें? दो आदम के डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं, क्योंकि हमें समझना है कि हम कैसे चेंज ऑफ एट्रीब्यूट्स में है। हालेलुया। उसको क्या किया गया? आदम को सारे पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया और यह अधिकार लेके शैतान भी आया यीशु मसीह के पास और क्या कहा? पहाड़ पे लेके जाके क्या कहा? अगर जो भी तुम मांगोगे इस पृथ्वी के ऊपर मैं तुम्हें सब दूंगा। अब ये तो अधिकार किसके पास था? आदम के पास था। आदम का अधिकार जो था वो पाप की वजह से शैतान के पास चला गया। अभी इस पृथ्वी के ऊपर किसका अधिकार है? शैतान का अधिकार है। शैतान अपनी मनमानी कर रहा है। सही। शैतान अपने हिसाब से चला रहा है। शैतान अपने हिसाब से इस दुनिया को, लोगों को बहका रहा है, भड़का रहा है, जो दंगे करना है, जो करना है वो सब कर रहा है। शैतान सीडन। शैतान ने अपने ईंधन को बनाया, लेकिन परमेश्वर ने जब ये अपने पुत्र को भेजा, पुत्र का जो रोल था, दूसरे आदम का जो रोल था, वो कंप्लीट चेंज था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने दूसरे आदम को, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, प्रोफेट कहते हैं वो सिर्फ तुम्हारे रिडेम्पशन के कारण आया। हालेलुया। हमारे मुक्ति के लिए उसको आना पड़ा। और जब भी वो आया, उसने कभी नहीं कहा कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ऐसा उसने कहीं नहीं कहा। ना ही उसने इस पृथ्वी के ऊपर अपने अधिकार के बारे में बताया। बट जैसे ही वो बताने चला गया, पहले ही प्रीचिंग में उसने कहा, अपने वचन को सिनेगॉग में बताया। इतने में मरिया और कौन आए? योसेफ पीछे से आए और कहा, लोगों ने कहा तेरी माता और तेरे पिता तेरी इंतजार कर रहे हैं। तो उसने क्या कहा? ढूंढ रहे हैं। तो उसने क्या कहा? कौन मेरे पिता और कौन मेरी माता? हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ट्रांजिशन शुरू हो गया। और ये ट्रांजिशन वो था कि परमेश्वर यीशु मसीह खुद अपने लोगों को सीधा आदम का फर्स्ट एट्रीब्यूट में से निकाल के स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट में कनेक्ट कर रहा था। हालेलुया। वो यहाँ पे एक ट्रांजिशन शुरू हुआ। भाई बहनों, देखते हैं कि आदम ने क्या किया? अपने बीवी को पहचाना, अपने लाइफ पार्टनर को पहचाना। क्या कहा? ये तो मेरे जैसी ही है।
हड्डी से हड्डी और मांस से मांस मिलने वाली है, लेकिन उसने अपने पिता को पहचाना क्या? नहीं पहचाना। जैसे उसने उसके लाइकनेस ने पाप किया, उसने उसको साथ दी। बराबर? हव्वा ने पाप किया, आदम ने उसको साथ दी। क्या हव्वा ने पाप किया है, ये अकेली पाप में ना फंसे, इसके लिए वो भी चला गया। क्या वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा? नहीं रहा, वो अपने साथ चला गया। तो देखिए भाई और बहनों, अगर आदम हव्वा के साथ जा सकता है, तो परमेश्वर क्या अपने लोगों के लिए नहीं मर सकता है? हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने भी सब कुछ छोड़ के, जो अपने लोग लाइकनेस में बनाए गए थे, जो मर गए थे, उनको बचाने के लिए वचन कहता है चमड़ी से वो नहीं बचाए जा सकते थे, किसी गोरे से नहीं बचाए जा सकते थे, मनुष्य को मरना जरूरी था, वो भी पवित्र मनुष्य। आमीन आमीन। वो पवित्र मनुष्य को नीचे आना पड़ा, इसके लिए कि उसके अंदर जो आत्मा डाला था, जैसे वचन कहता है सेकेंड आदम। कौन है ये? दूसरा आदम। दूसरा आदम जब आया, तभी आदम ने क्या किया? हर बच्चे को, हर एक को दिखाया कि तुम्हारा जन्म इस धरती के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म स्वर्गीय राज्य के लिए हुआ है। हालेलुया। हर एक को अपना पोजीशन दिखाना शुरू किया। अगर आप करिन्थियों के अध्याय 15वें अध्याय को पढ़ोगे, तो करिन्थियों के अध्याय में 15वें अध्याय में लिखा है कि मृत्यु से तुम ना डरो। किससे ना डरो? मृत्यु से तुम ना डरो। लेकिन अगर पहले अध्याय में जाके देखोगे, तो परमेश्वर कहता है तुम मृत्यु से डरो, उस पेड़ से डरो। क्यों डरो? अगर ये सांप के वचन को तुम लोगे तो तुम मर जाओगे। और शैतान ने क्या कहा? अगर ये तुम खाओगे तो तुम जियोगे। सी, तुम ना मरोगे। माइकल जैक्सन जो था ना, माइकल जैक्सन, उसने उसके बाजू में ना बहुत सारे डॉक्टर खड़े करके रखे थे, और बहुत सारे हार्ट ट्रांसप्लांट, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये फलाना फलाना, काफी सारे चीजें रखे, इसके लिए कि उसने सोचा कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ और अलग सा करता हूं। और वो अलग करने के चक्कर में मेरे हिसाब से 50 साल के पहले ही चला गया। वो कैसे मर गया? वो कोई परमेश्वर के प्लान को बदल सकता है क्या? कोई नहीं बदल सकता। देखिए भाई और बहनों, पहला आदम और दूसरा आदम में एट्रीब्यूट्स में बहुत चेंज है। हालेलुया। पहला आदम जो था वो परमेश्वर को बुलाता भी नहीं था। क्या हुआ? परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि वो शाम को जाके इंतजार करता था कि अभी मेरा परमेश्वर आएगा। ऐसा नहीं लिखा है। वचन कहता है शाम के वक्त में परमेश्वर आदम से मिलने आता था। आप कलीसिया में परमेश्वर से मिलने आते हो। आमेन। दिस इज द हाउस ऑफ वर्शिप। आराधना का स्थान है। इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए वचन क्या कहता है? अगर तुम्हारे भाई बहनों के बीच में कुछ है, पहले ये सारे चीजों को समेट करो और फिर ही परमेश्वर के मंदिर में आओ। आमीन। यस। क्यों कहा गया है? क्योंकि परमेश्वर पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर है। उसके एट्रीब्यूट जो है वो पाप के साथ जुड़े नहीं रह सकते। वो परमेश्वर जो वो कंप्लीट अलग है। आदम का जो फेस था, आदम को अथॉरिटी पूरे धरती पे दी गई थी। एक लायन भी ना उसके आगे के बाहर नहीं जा सकता था। सही। इतना उसके ऊपर अधिकार उसको था। लेकिन प्रॉफिट कहते हैं कि अभी उसने पाप आया, वो अपने सारे अधिकार को गवा बैठा। अब क्या हमारे पास कोई अधिकार है? लायन सामने आया तो हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें लगे बाप रे बाप, हमें जैसे लायन हमारे सामने आया तो हमारे सामने क्या दिख सकता है? मौत। बराबर? अभी तो हमें मार के खाएगा। लेकिन यही चीज जब ब्रदर वैनन के जीवन में आई, ब्रदर वैनन के सामने जब बुल आया, उसके सामने भी डेथ आया था। सही। लेकिन जो सेकेंड एडम का जो एट्रीब्यूट है, हालेलुया, वो वहां पे चेंज हो गया। हालेलुया। सेकेंड एडम का जो एट्रीब्यूट था, उसने कहा कि ये तुझे मार नहीं सकता है, बट लव कैन ओवरकम ऑल दिस थिंग। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? क्या कर रहा था? प्यार, प्रेम जो था, परमेश्वर का असली प्रेम, वो यहाँ पे काम करने लगा। अब इसी समय मेरे साथ रहिए।
जब क्या हुआ, जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर के प्रेजेंस में से, अनुग्रह में से गिर गए, निकल गए। लेकिन दूसरे आदम जब आया, उसने हमारे लिए बलिदान दिया। वचन कहता है, नबी कहता है कि वही जो आत्मा था, हालेलुया, कौन आत्मा था? दूसरे आदम का जो आत्मा था, वो परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर डाला। हालेलुया। अब क्या किया? हमें ये चीज बताई, हमें ये प्रार्थना सिखाई कि हम कहे, हे हमारे स्वर्गीय पिता। हालेलुया। अब हमारी जो अर्थली ओनरशिप है वो खत्म हो गई। अब हमारे पास कोई अर्थली ओनरशिप नहीं है। हमारे लिए एक स्वर्गीय ओनरशिप बननी शुरू हो गई। इसलिए वचन क्या कहता है? 14वें अध्याय में क्या वचन कहता है? यूहन्ना के 14वें अध्याय में, जॉन 14 14वें अध्याय में, मेरे हिसाब से पहले वचन से पढ़िए। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन क्या हो? व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। सबसे पहले यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मतलब कोई तो चीज यहाँ पे हो रही है। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन, आमीन। कोई तो चीज यहाँ पे हो रही है, इसके लिए यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन, डोंट बी अपसेट। इंग्लिश में अपसेट लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है? ट्रबल। डोंट बी इन ट्रबल, डोंट बी हैस्टी। कोई कठिनाई में मत फंसो, आगे बढ़ो और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। उसने दो चीजें कराई। दूसरे आदम ने क्या कहा? सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं वही कहता हूं जो वो कहता है। हालेलुया। उसने यहां पे कभी आज्ञाओं को मोड़ा नहीं। क्या बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक बार भी आज्ञा मोड़ी? नहीं। क्या बाइबल में कहीं लिखा है? लेकिन पहले आदम ने क्या किया? आज्ञाओं को मोड़ा, और आज्ञाओं को मोड़ने की वजह से पाप को उसने अंगीकार किया। भूल पाप। देखिए भाई और बहनों, फर्क है पहले आदम में और दूसरे आदम में, बहुत फर्क है। हम पहले आदम के फ्लेश से जन्मे हुए हैं, लेकिन अगर हम सेकेंड आदम के स्पिरिट से जन्मे हैं तो हम फर्स्ट आदम के ऊपर ओवरकम कर चुके हैं। हालेलुया। हमारे पहले आदम के ऊपर हम अधिकार करके, ओवरकम करके आगे निकल चुके हैं। हालेलुया। और वचन पढ़िए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। अभी क्या कह रहा है? मेरे पिता के घर में। नाउ क्या आपको दिखता है? इज ही टॉकिंग अबाउट समथिंग नेचुरली? क्या वो दुनिया में अधिकार दिया गया था, आदम को अधिकार दिया गया था, उसके बारे में कहता है? वो कहता ना, अगर शायद पहला आदम होता तो क्या कहता अपने लड़कों को? देखो मेरे पास बहुत जगह है, सब पर अधिकार है। परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी के ऊपर मेरे को जगह दी है। तुम्हें कहां सेटल होना है तुम बताओ। तुम ईस्ट ले लो, तुम वेस्ट ले लो, तुम नॉर्थ ले लो, तुम साउथ ले लो। ऐसा वो कह सकता था? उसके पास तो ऐसे ही था ना पहले आदम के पास। लेकिन दूसरा आदम कहता है पृथ्वी छोड़ो, पृथ्वी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया। पृथ्वी जो है वो शैतान ने अपने कब्जे में ली है, शैतान के लोगों के लिए, शैतान के आत्माओं के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए पिता का प्रेम, बैक टू द फेथ ऑफ फादर्स। हालेलुया। पिताओं के विश्वास के उधर लेके जाने के लिए मैं रेडी हूं। वापस पढ़िए दूसरे वचन को। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। बहुत से रहने की जगह है। शायद तुम्हें यहां पे प्रार्थना के लिए जगह नहीं होगी, सही है, लेकिन वहां जब बहुत जगह है, कोई जगह की कमी नहीं। और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अरे बाप रे, कौन कहता? कौन कहता? सेकेंड आदम, दूसरा आदम। दूसरा आदम कहता कि मेरे पिता के घर में जगह कम है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं बोल देता कि कंस्ट्रक्शन कम चल रहा है, थोड़ा आराम से खाओ, आराम से चलिए, थोड़ा दुनिया में रही है, करिए। होने के बाद में फोन करके बोलता फिर तुम प्रार्थना में आओ। संडे बिलीवर, पूरा हफ्ता दुनिया में एंजॉय करो, संडे को प्रार्थना में आओ। पूरा हफ्ता प्रार्थना मत करो, मैसेज मत सुनो, कुछ मत करो, संडे को सिर्फ 3 घंटे के लिए प्रार्थना में आओ।
क्या ये परमेश्वर की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। दिस इज फर्स्ट एडम रिक्वायरमेंट। धरती पे रहो, मजा करो, सब चीजें तुम्हारे पास है। यू हैव मनी, यू हैव पावर। इफ यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव पावर। आज दुनिया में ऐसा चल रहा है, लेकिन दूसरा आदम कहता है मेरे पिता के पास रहने के लिए बहुत सी जगह है, और नहीं होता तो मैंने तुम्हें कहा होता, और क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह भी तैयार करने जा रहा हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया। मतलब एक पर्पस है। जैसे किसी का शादी होना होता है ना, शादी, तो शादी के पहले क्या करते हैं? घर बना देते हैं, कलरिंग करते हैं। वो जो जिसका शादी होने वाला वो अपने रूम को बनाता है, कबर्ड बनाता है। क्यों बनाता है पता है? क्योंकि शादी के बाद किसी को वो लेके इस घर में रहने वाला है। हालेलुया। ये किसको दिखाता है? एट्रीब्यूट ऑफ सेकेंड एडम, दूसरे आदम का ये गुण को दिखाता है कि वो लेके यहां पे लेके आना चाह रहा है। भाई और बहनों, फर्क है। हम इस दुनिया में जब भी रह रहे हैं, हम परमेश्वर के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। परमेश्वर ने, जैसे प्रॉफिट ने कहा है, उसने यीशु मसीह का आत्मा कलीसिया के अंदर डाला है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को परमेश्वर से, पिता से प्रेम था, तो आज भी कलीसिया को पिता से प्रेम होना जरूरी है। हालेलुया। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है, तो फिर वो आत्मा नहीं है जो कलीसिया में, जो यीशु मसीह में जो था, वो कलीसिया में नहीं है। देयर इज समथिंग कॉन्ट्रडिक्ट। You are not with the second Adam, maybe you are with the first Adam. अब आगे पढ़िए। अपने यहाँ ले जाऊंगा, हाँ, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। हालेलुया। एडम के लिए जब भी हव्वा बनाई, वो कहां पे बनाई? जहां आदम रहता था वहीं पे हव्वा को बनाया। हव्वा को किसी और जगह पे नहीं बनाया। और जैसे उसने देखा, उसने कहा शी इज माई लाइकनेस, ये मेरे हड्डी की हड्डी और मांस की मांस है, मेरे जैसे ही है, इसके विचार मेरे विचार मिलने वाले हैं। तो उसने उस पाप को अंगीकार किया, उसने भी पाप को अंगीकार किया। क्यों? क्योंकि मेरे हड्डी की हड्डी, मांस की मांस है, मैं इसको कैसे छोड़ू? परमेश्वर ने कहा अगर तू इसको नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी दुल्हन को कैसे छोड़ सकता हूं? हालेलुया। प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं, in the garden of Eden, when God had the holy to his holiness and true to his word, when Eve and Adam had done evil, जब आदम और हव्वा ने जब पाप किया, गुनाह किया, when God himself running down and down through the garden, परमेश्वर खुद भाग भाग के आया और उस एडन वाटिका में वो घूम रहा था, भाग रहा था, hollering, Adam, Adam, where art thou? आदम, आदम तू कहां पे है? Where art thou, Adam? If somebody wants to know who this man was, अगर किसी को जानना है यह मनुष्य कौन है, is Jesus, who was, he is coming hunting for his first lost son. हालेलुया। जो अपना पहला जो पुत्र था, जिसको खोया गया था, उसी को ढूंढने के लिए वो आया था। Did God send an angel? क्या परमेश्वर ने दूत को भेजा क्या? आदम के पास नहीं। He came himself. हालेलुया। वो खुद परमेश्वर वहां पे आया। That's how he come. वैसे ही वो आ जाता है। हालेलुया। किसके पास आता है? वो तुम्हारे और हमारे पास आता है। जब भी हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर चले जाते हैं, जब भी हम दुनिया में छिप जाते हैं, जब भी हम पहले आदम के गुण को लेते हैं, तभी परमेश्वर कहता है मेरा बच्चा कहां पे है? वो कहता है जिसके लिए मैंने लहू बहाया है, जिसको मैंने, देखिए एक चीज को कभी नहीं बोलना जीवन में, यीशु मसीह को इस धरती पे, जब यीशु मसीह धरती पे आया, उसके जीवन में बहुत कष्ट हुए, उसने बहुत कुछ सहा, राइट फ्रॉम हिज बर्थ। वचन कहता है उसको पैदा होने के बाद एक हॉस्पिटल में जगह तक नहीं मिली। एक हॉस्पिटल में, चलो एक हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक घर के अंदर भी जगह नहीं मिली।
कहां पे एक चरनी में जन्म लेना पड़ा। उसकी बिगिनिंग कहां से हुई? एक वेरी छोटे जगह से हुई, जहां से कोई आना भी नहीं चाहेगा। मे भी लोग कहेंगे द पुअरेस्ट, सबसे गरीबी में जन्मा हुआ। मनुष्य के दृष्टि में वो गरीबी वाली चीज है। इतना गरीब कैसे पैदा हुआ? यीशु मसीह वैसे हमारे लिए पैदा हुआ, लेकिन उसने एक चीज को दिखाया कि ये गरीबी से परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। ये सब फ्लेशली है। ये को कहां रहते हो, तुम कौन से सिटी में रहते हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारा डिग्री क्या है, तुम्हारा पोजीशन क्या है, उसका परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। यीशु मसीह ने वही किया जो उसके पिता की आज्ञा थी। हालेलुया। उसके 14वें अध्याय का एक वचन को पढ़िए, मेरे हिसाब से 8वें वचन से पढ़िए। सॉरी, थोड़े काम कीजिए, वो 3 वचन से फास्ट में पढ़िए। चलो। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, हाँ। कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। जहां मैं जाता हूं वहां का तुम मार्ग जानते हो। आमीन। और थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहां जा रहा है। तो मार्ग थोमा क्या कैसे कहता जाए? है? इतना होने के बाद कहता है मुझे नहीं पता कि प्रभु तू किधर जा रहा है। तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई पिता के पास पहुंच ही नहीं सकता। कोई किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि पिता को मेरे अलावा अप्रोच करे। अगर पिता के पास जाना है, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सेकेंड एडम। हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? अगर पिता से बात करनी है तो दूसरे पुत्र के पास तुम्हें आना पड़ेगा, और पुत्र जो है वो कहेगा, पिता, ये ब्रदर जॉनी है, इनसे आपसे मुलाकात करनी है। ये ब्रदर समीर है, इनको आपसे मुलाकात करनी है। अब वो आगे क्या कहता है? यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अब वो कहता है, अगर तुमने पिता को जाना होता कि पिता कौन है, तो तुमने मुझे भी जाना होता, क्योंकि मैं और पिता एक ही हूं। हालेलुया। हालेलुया। और अब उसे जानते हो कि और उसे देखा भी है। हाँ, और उसे देखा भी है। तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं, मैं सामने से बोल नहीं सकता कि मैं ही पिता हूं। वो क्रेडिट नहीं लेगा। हालेलुया। ऐसे गांव में घुसा, चमत्कार किए, लोगों ने बोला चमत्कार वो किसने किया? यीशु मसीह का। क्रेडिट लेने वालों में से नहीं है। आज लोगों को क्रेडिट चाहिए। सही। मैंने प्रार्थना किया और इसका जीवन बदला। मैं उसके घर में जाते ही उनके घर में भरभराहट हो गई। क्रेडिट लोगों को आजकल बैंक में और खाते में दोनों में क्रेडिट चाहिए। दोनों तरफ से क्रेडिट नहीं होता तो आदमी को भाव नहीं मिलता है। लेकिन यीशु मसीह ने कभी ऐसे नहीं किया। सेकेंड एडम का एट्रीब्यूट बहुत अलग है। और आगे का वचन पढ़िए। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। फिर वही सवाल, पिता को हमें दिखा दे मतलब हमारा हो गया। अब एक दूसरे आदम को बता रहे हैं कि तू पिता दिखा, तू कब से पिता कर रहा है ना। हु इज योर फादर, शो मी योर फादर। और नववचन क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? इतने वक्त से मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। फिर भी तुम्हारे अंदर दुनिया की अभिलाषा कैसे है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? अगर तुम कहते हो परमेश्वर से प्रेम करते हो और दुष्टाई से भी प्रेम करते हो, तो तुम्हारे बीच में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वचन कहता है, अगर तुम संसार के साथ दोस्त रखते हो, मिक्स होते हो। प्रेज लॉर्ड। सही। अगर तुम उसके ऊपर प्रेम करते हो और तुम दुष्टाई के ऊपर भी, संसार के ऊपर भी प्रेम करते हो, तो वचन कहता है तो तुम परमेश्वर से बैर रखते हो। यस, बैर रखते हो ना, हिंदी में ऐसे लिखा है।
तो तुम उससे बैर रखते हो। प्रेज द लॉर्ड। सही। क्यों करते हो ऐसे? क्योंकि तुम दिखाते हो, यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू हैव अ लव टुवर्ड्स गॉड, यस। पर तुम्हारे बीच में परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है। अगर कोई कहीं से ना ऐसे पिक्चर का, मूवी का गाना शुरू हो जाए ना, तो हमारे कान खड़े होते हैं, डंग डंग डंग, हमारे पैर हिलने लगता है, हमारे दिल में डुगु 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 बजने लगता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अरे भाई कितना मस्त गाना है, पता है, भारी भारी गाना है भाई। यार बहनों, वचन कहता है जब ही शॉल दुष्ट आत्मा से पकड़ाया जाता था, दाऊद अपनी वीणा को लेके आता था और परमेश्वर के भजन गाता था, और वचन कहता है दुष्ट आत्मा निकल जाता था। हालेलुया। क्या ये दुनिया के किसी गाने में के अंदर है? क्या ये पावर किसी गाने के अंदर आज रखा है? शैतान ने, म्यूजिक इज अ टेम्पटेशन, म्यूजिक इज अ स्पिरिट, उस स्पिरिट के अंदर लोग पागल हो जाते हैं। सही बात है। आई हैव सीन, लोगों को पागल होते देखा है मैंने, इतने पागल हो जाते हैं लोग, भूल जाते हैं कि वो कौन है। अगर आप किसी ऐसे डांस वाले जगह पे देखोगे ना, तो आप देखोगे लोग अंधाधुंध नाच रहे और भूल जाते हैं कि वो कौन है। नाचते बोलते हैं कि पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। शैतान ने शैतान की जगह बनाई है। लेकिन जब भी कोई विश्वासी उसको ढूंढते 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 उसके पास आता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें विसावा दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। वो जो नाचते हैं ना, वो नाचने के बाद कहते हैं कितना अच्छा लगा रे, फिर सुबह उठ के पता चलता है रे वापस वही काम करना है जो मेरे लिए है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी चीज की चिंता ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और फिलिप्पुस ने पूछा कि पिता दिखा मेरे लिए बहुत है ना। वो वचन क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? फिलिप्पुस को कहा इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें प्रीचिंग कर रहा हो, तुम्हें पिता के बारे में बता रहा हो, एक बार भी नहीं लगा कि वो और मैं सेम हूं। हालेलुया। भाई और बहनों, प्रॉफिट कहते हैं विदाउट रेवलेशन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। जब तक आपको किसी भी चीज का प्रकाशन नहीं मिलता, तब तक आपको कोई चीज प्रकट नहीं की जा सकती। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सातवें दूत का होना बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। आज दुनिया में बहुत प्रीचर है, बैप्टिस्ट है, प्रेस्बिटेरियन है, फलाना 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 प्रीचर है, लेकिन रेविलेशन होना बहुत जरूरी है। कोई किसका अर्थ कैसे बताता है, कोई किसका अर्थ कैसे बताता है, लेकिन जब रेविलेशन आता है वो अपने चीजों को हमारे लिए खोलता है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने क्या किया है? पिता को देखा है। अब ये कौन कह रहा है? सेकेंड एडम। क्या फर्स्ट एडम क्या कहता था? अगर मैं पिता से आया हो तो पाप मैं कर ही नहीं सकता। क्या कह सकता था वो? सही बात है, बट क्या उसने वो चीज को कहा? नहीं कहा। उसने उस पाप में जाना पसंद किया, उसकी बीवी के साथ उसने मरना पसंद किया, और पसंद करने के बाद वो परमेश्वर के पास आके माफी नहीं मांग रहा है। वो क्या किया? जाके चुप गया, भाग रहा है। गुनाहों को छिपाना शैतान से आता है, पापों को छिपाना शैतान ने सिखाया है। गलतियां करो और आके झूठ बोलो मैंने नहीं किया। अरे मेरे जोयान इतना सा 3 साल का है, वो घुमा के बोलता मैंने नहीं किया, जो नहीं किया। ये 3 साल का है, इसको पता है कि घुमा के स्टेटमेंट को कैसे बेचना है। 3 साल में इसको पता चल गया। सोचिए पाप का पावर कितना बड़ा है, शैतान कितना बड़ा हर कलीसिया के अंदर हर मनुष्य के ऊपर उसने कब्जा बना के रखा है। वो क्या करता है? वो अपने ही बात को प्रकट करना चाहता है, मैंने नहीं किया। यीशु मसीह सारी चीजें बता रहा है। आदम ने पहले, देखिए एट्रीब्यूट में फर्क है कि नहीं है? सही, आमीन। कितना एट्रीब्यूट्स में फर्क है? आमीन। एक आदम, पहला आदम और दूसरा आदम। पहला आदम पूरा मनुष्य के तरीके से जा रहा है, दूसरा आदम जो है वो क्लियरली अनॉइंटेड वर्ड से जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? दूसरा आदम जो है हमारे हृदयों को पिता के साथ कनेक्ट कर रहा है। हालेलुया।
वचन में क्या लिखा है क्या कहीं पे उत्पत्ति में, क्या आदम ने हव्वा को बताया कि मेरा पिता जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या वचन में कहीं लिखा है? क्या आदम हव्वा के बारे में और कुछ लिखा गया है? हव्वा को इंट्रोडक्शन नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर जी भी बात करने भी गार्डन बगीचा में आया तो उसने किससे बात किया? आदम से बात किया। आदम से वो बात करता था, कलीसिया से उसने कभी बात नहीं किया। लेकिन एक वक्त आया जब ही अपने आत्मा को उसने कलीसिया के अंदर भी डाला, तभी वो हर एक से बात करना उसने शुरू किया। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट के दिन पे उसने वो चीज को पूरी तरीके से बदल दिया। अब कहा कि हर एक से मैं इंडिविजुअली बात करूंगा। और फिर हमारे नबी आके क्या कहते हैं? द रैप्चर इज इंडिविजुअल। हालेलुया। इसके वजह से मेरा रैप्चर नहीं अटकेगा और मेरे वजह से इसका रैप्चर नहीं अटकेगा। परमेश्वर ने हर चीज को हमारे लिए खोला। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपने आप को, जो भी पिता की इच्छा थी उसमें वो चला। क्या चला कि नहीं चला? हर चीज उसने की। जब भी उसको कलवरी क्रूज पे जाना पड़ा, और जब भी कलवरी क्रूज पे उसको किया तो उसने क्या? माय लॉर्ड व्हाई दाउ हैस्ट फॉरसेक मी, तूने मेरा त्याग क्यों किया? त्यागी लिखा है ना इंग्लिश में, मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों छोड़ दिया? किसने कहा? यीशु मसीह ने कलवरी के ऊपर कहा। अब क्या हो गया? उल्टा हो गया। अब ये उल्टा हो गया ना। आदम ने पाप किया, परमेश्वर ढूंढते ढूंढते आया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ पाप किया था, यीशु मसीह ने कुछ पाप किया था। अब यीशु मसीह पिता को कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ा? और परमेश्वर कहता है, बेटा मैंने तुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि ये हर एक जो बचे हुए हैं, ये जो मरने वाले हैं, उनको बचाने के लिए तुझे मरना पड़ेगा। हालेलुया। प्रॉफिट कहते हैं परमेश्वर ने अपने बच्चे से ज्यादा अपने दुल्हन के ऊपर प्रेम किया। ये कहीं पे मैंने एग्जांपल पढ़ा था, तो एग्जांपल में ऐसे लिखा था, पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा कि किसी से सुना था। बोलते हैं कि एक आदमी था और उसके पास वो नाव डूब रही थी, उसके पास दो ऑप्शन थे और उसकी बीवी और उसका बच्चा पानी में डूब रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं बीवी को बचाऊं कि बच्चे को बचाऊं। उसके पास एक ही ऑप्शन है, इसको बचा सकता है, इसको बचा सकता हूं। दोनों को एक साथ नहीं बचा सकता। दोनों को बचाने गया तो तीनों मर जाएंगे, तो दोनों में से किसी एक को बचाना पड़ेगा। उसने बच्चे के लिए हाथ आगे किया। फिर उसने कहा अगर ये बच्चे को बचाऊंगा तो बच्चा तो अपना परिवार करके चला जाएगा, मैं तो वैसे ही रह जाऊंगा, मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा एक काम करता, मैं मेरे बीवी को हाथ देता हूँ क्योंकि ये मेरे जन्म साथी है, इसके जरिए से परमेश्वर और मुझे बच्चे देगा और मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको बचाऊंगा तो इससे कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे कुछ फायदा तो हो नहीं होगा। ये बच्चा है अपनी जिंदगी बना के चला जाएगा। और उसने बच्चे को डूबते हुए देखा, वो बहुत रोया कि मेरा बच्चा मर रहा है, लेकिन वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने बीवी को ही बचाना है। हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह को जब भी कलवरी क्रूस पे मारा गया, परमेश्वर खुद भी कुछ नहीं कर पाया, केवल तुम्हें और हमें उस पाप से सार्वकालिक बचाने के लिए। हालेलुया। ये हमारी जो मुक्तता है, फ्रीडम है, ये सार्वकालिक की फ्रीडम है। आज यीशु मसीह नहीं मरा होता तो भाई और बहनों आज तुम कहां होते? आज हम कौन से सिचुएशन में होते? आज शायद हम भी इस पुराने लोगों की तरह मूर्तियों को लेके घूमते रहते, हमारे जीवन में भी वही होता। लेकिन परमेश्वर का बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान आज हमारे लिए सर्वकाल का छुटकारा बन चुका है। हालेलुया। देखिए दोनों आदम के बीच में फर्क है कि नहीं? अब 1 कोरिन्थियस उसका 15वां अध्याय खोलिए। 15वां 1 कोरिन्थियस उसका 15वां अध्याय। ओके, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 और उसका वचन मेरे हिसाब से
12वें वचन से पढ़िए। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। अब तुम कैसे कह सकते हो कि मरे हुए में से पुनरुत्थान नहीं है? अगर यीशु मसीह उठाया गया है तो मरे हुए में से पुनरुत्थान कैसा नहीं है? पहला आदम उठाया गया है क्या? पाप से नहीं उठाया गया, लेकिन दूसरे आदम ने पाप नहीं किया था। हालेलुया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम। पहले आदम पाप करके मरा गया, दूसरा आदम बिना पाप के मरा गया, इसलिए परमेश्वर ने उसको वापस उठाया। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप आनंदित है? आमीन आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने दूसरे आदम को वापस उठाया और कहा जो भी पहले आदम के दूसरे आदम के बीच में है वो भी उठाया जाएगा। तो पहला कोरिन्थियंस 15 चैप्टर हमारे लिए क्या लिखता है? पुनरुत्थान का हमारे लिए वचन प्रचार करता है। अगर दूसरा आदम बिना पाप किए अगर जी उठ सकता है तो कलीसिया कभी भी मर नहीं सकती, क्योंकि कलीसिया बचाई गई है। हालेलुया। और क्या कहते हैं वचन आगे पढ़िए। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हमारा प्रचार करना ही व्यर्थ है। फिर तो पहले दूसरा आदम को आने की जरूरत ही नहीं है। बराबर है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, इससे अच्छा कहो यहोवा यहोवा कहो, सिनेगोग में जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। हम तो इतने टाइम से सब झूठ झूठ बोल रहे थे, फिर ऐसा हो जाएगा फिर तो। और क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए जी नहीं उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। Then again, you are not part of the second Adam. आप अभी भी उसी पाप में फंसे हो। आदम हव्वा का जो पाप है, कर्स है, वो आज भी तुम्हारे ऊपर चल रहा है। अब तुम पाप से नहीं उबरे हो, अभी भी तुम उसी में हो। क्या कर रहा है पौलुस हमारे लिए? क्या कर रहा है? हमें पहले आदम और दूसरे आदम के बीच का डिफरेंस बता रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। पहले आदम के विश्वास में रहोगे तो पाप में रहोगे, लेकिन दूसरा आदम जो था वो तुम्हारे और हमारे रिस्टोरेशन के लिए आया है। हालेलुया। उसने हमारे लिए उद्धार का वचन बताया है और उसने कहा कि पुनरुत्थान सिर्फ यीशु मसीह में से ही मिलेगा। हालेलुया। और कोई ऑप्शन नहीं। और यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वैसे ये लाचार है, मराठी में लिखा है लाचार है। और 20वां वचन क्या कहता है? परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। पहले फल भी वो वही हुआ है। हालेलुया। और सबसे पहले कौन उठा है? यीशु मसीह उठा है। और क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। हियर इज द फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम। वापस पढ़िए इस वचन को, 21वें वचन को सब देखिए। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि पहले आदम के द्वारा जब मृत्यु आई तभी तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। दूसरे आदम के द्वारा मनुष्य का पुनरुत्थान होना भी आया है। हालेलुया। क्योंकि दूसरे आदम ने कहीं पाप नहीं किया, दूसरे आदम कभी पाप के अधीन भी नहीं गया, दूसरे आदम को लिए कोई टेम्पटेशन हुआ नहीं कि अरे इस दुनिया में मस्त फेमस होने का चांस है, नहीं गया। दूसरे आदम वही करता रहा जो उसकी पिता की इच्छा थी। हालेलुया। आमीन। 22वां वचन क्या कहता है? और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए। हालेलुया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम। पहले आदम में सब मरे, सब मरते भी है। आजकल इजराइल में जाके पूछो आज कितने लोग मर रहे हैं? पहले आदम के अंडर ही है अभी भी।
दूसरे आदम को अब तक उन्होंने स्वीकारा नहीं है। वो यहोवा कहते हैं, यहोवा यावे 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 ऐसे करके वो गीत को गाते रहते हैं। पहले आदम के अंडर अभी भी है, उन्होंने दूसरे आदम को अभी भी स्वीकारा नहीं है। लेकिन धन्य है वो जो परमेश्वर के आत्मा में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने भाई और बहनों हमारे ऊपर जो अनुग्रह है ना, इसकी कोई तुलना नहीं है। हमें जो बचाया गया है उसका कोई कैलकुलेशन कहीं पे नहीं है। हमारे ऊपर भाई और बहनों हमारे सारे गुनाह जो है, सारे पाप जो है, वो आज सूली पे चढ़ चुके हैं। वो वचन कहता है रोमियो के पत्री में मेरे हिसाब से 7वें अध्याय में पौलुस कहता है कि वो हमारे लिए पाप बना। He was become a sin, not sinner. He was became a sin. वो हमारे लिए पाप बना और हमारे पापों को उसने सूली पे मारा, इसके लिए क्योंकि आज हमारे ऊपर कोई भी पाप का दाग ना रहे। हालेलुया। और उसने आके कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। आमीन। और क्या कहते हो वचन तीसरा? परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। मसीह के आने हर एक बार क्या है, अपने अपने फलों को बता रहा है। और फल में क्या है, हर एक को प्रथम फल, फर्स्ट फ्रूट जो यीशु मसीह है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम दूसरा कोई संतानें कैलकुलेट करने का टाइम आ जाएगा, पहले आदम के पीछे कितने लोग हैं, चलो जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा वो सारे पहले आदम के भाग हैं, जिनके ऊपर पाप है, जिनके लिए आज भी पाप की शायद सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देखिए इस दुनिया में भी है ना, ये हिंदू लोगों में भी है, ये जीवदानी में भी चलता है, आज भी सैक्रिफाइस चलता है। ये आया कहां से? ये आया तो आदम से ही आया। आज लोग बोलते हैं ये मारो, वो दे दो, वो दे दो, तभी तुम्हें छुटकारा मिलेगा, पापों से मुक्ति, ये मोक्ष मिलेगा। भाई और बहनों, जब तक आप यीशु मसीह को नहीं स्वीकारोगे तब तक आपको कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह है जो तुम्हारे लिए सार्वकालिक का छुटकारा है, जो आज हमारे लिए बना हुआ है। हालेलुया। आमीन। अब आप यहाँ पे पढ़िए, आप पढ़िए 42 से पढ़िए, 42 से। हाँ 42 से पढ़िए। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। हाँ अब क्या है, देयर इज एट्रीब्यूट्स। पहले में से क्या आया? मृत्यु आया। प्रोफेट कहते हैं जब भी ये परमेश्वर एदन वाटिका में जब आया, आदम छिप गया था और परमेश्वर कह रहा है तू कहां पे है, तू कहां पे? वो अपने परमेश्वर की आवाज को सुन ही नहीं पा रहा था। वो डर गया था कि मैं परमेश्वर को फेस टू फेस कैसे करूं। लेकिन दूसरे आदम के लिए कितना इजी हो गया, ना उसने पाप किया और जिसने गुनाह किए वो सारे गुनाह भी माफ हो गए। हालेलुया। अब हमारे लिए कोई बीच की दीवार तो नहीं बनी कि हम प्रभु से बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट हो गए। शायद लोगों के लिए मीडिएटर का रास्ता है, मरिए के पास प्रार्थना करे, मरिए प्रभु को गए, ये मरिए तो यीशु को गए। कैथोलिक लोग कहते ना ये मरिए, अभी तक मरिए तक ही पहुंचे, सेकंड स्टेज पहुंचे नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह के पास जाने का एक्सेस कैसे है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए सारे रास्तों को खोला है। और प्रॉफिट कहते हैं ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। विश्वास रखने वालों के लिए सारी चीजें संभव है। हालेलुया। और क्या कहते हैं वचन? मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। हाँ। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। हाँ। और अविनाशी रूप में जी उठता है। हाँ। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। तेज के साथ जी उठता है और हालेलुया। निर्बलता के साथ बोया जाता है। हाँ। और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है, वीकनेस में बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। हालेलुया। आमीन। और स्वाभाविक देह बोई जाती है। स्वाभाविक देह जो है वो बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी। पहले दूसरे आदम को मरना पड़ा और स्पिरिचुअल एडम आज यहाँ पे बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उसको हिलाओ, सो गए वो। और 44 क्या कहता है? स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। आमीन। और जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। जब स्वाभाविक देह भी है
तो आध्यात्मिक देह भी है, हालेलुया। देयर इज टू फ्लेशेस आर हियर, स्वाभाविक भी है और आध्यात्मिक भी है हमें। और ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। हालेलुया, हियर इज द डिफरेंस एट्रीब्यूट में। पहला प्राणी कैसे बना, पहला आदम कैसे बना? प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, जीवित प्राणी ह्यूमन बना, लेकिन दूसरा वाला कैसे बना? और आत्मिक आदम जीवनदायक आत्मा। हालेलुया, स्पिरिचुअल बना। भाई और बहनों, स्पिरिचुअल की होना कितना जरूरी है। फ्लैश में कोई नहीं है, फ्लैश इज अ वेन ब्यूटी। क्या कहते हैं प्रोवर्ब्स, क्या कहता है? फ्लैश इज अ वेन ब्यूटी, दिखावा है। अगर कोई जन्मता है ना, उसको लगता है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, उसका ब्यूटीफुल का एक सर्टेन एज होता है। एक सर्टेन एज के बाद आप कितना भी मेकअप करो, कितना भी करो, एक टाइम के बाद आपके बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। यू विल गो डाउन 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 डाउन। क्या कहते हैं, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तभी उसकी उल्टी गिनती शुरू होती है। यू नेवर नो व्हेन योर डे इज गोइंग टू एंड। आप कभी मरने वाला आपको नहीं पता है, नोबडी नोस। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जीवन देने वाला मैं ही हूँ। अगर तुम्हें सार्वकालिक जीवन चाहिए, तुम्हें दूसरे आदम को लेना पड़ेगा। और आमीन। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। पहले क्या था? स्वाभाविक था, फिर आत्मिक हुआ। और प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। पहले प्रथम मनुष्य कौन था? मिट्टी से आदम था। फूंक मार के परमेश्वर ने उसको बनाया, अपने प्रतिरूप में मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। आदम क्या था? उसके देखिए भाई और बहनों, अगर किसी के बीच में संसार के विचार है, संसार की रिलीजन है, संसार का सारा अभिलाषा है, तो वो मनुष्य अभी भी वो सांसारिक रीति से ही जी रहा है। लोग कहते हैं ना, अरे हमारा कल्चर ऐसा कहता है, हमारी भाषाएं ऐसी कहती है, हमारा रिलीजन ऐसे कहता है कि तुम ऐसा ऐसा ही करो। एक बार किसी ने मेरे से वैसे ही वचन के ऊपर उज्जत करना शुरू किया हमारे यहाँ से। बोलता है, अरे तुम क्या कहते हो, अपने पूर्वज के जमाने से अपन है, कैथलिक है, वो कितना सही मैसेज है, पूर्वज के हिसाब से चलना चाहिए ना। पूर्वज ने अगर माना है, इसका मतलब कुछ तो है। मैंने बोला सही है, पूर्वज लंगोट लेके वो पोने पहन के घूमते थे, आज तुम्हें पोने पहन के घूमना चाहिए। पूर्वज पहनते थे, इसका कोई मतलब होगा ना। तुम लोग पहन क्यों पहनते फिर? तो तुम लोग भी तो वो पहन के पोने पहन के घूमो, फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही बात है। मैंने बोला पूर्वज से तुम आगे क्यों निकल गए? पूर्वज के साथ ही रहना चाहिए था। गाड़ी घोड़ा चलाने की जरूरत क्या है तुम्हें? बैलगाड़ी चलाते ना, खेती वेती कर लेते। अगर पूर्वज के हिसाब से चलना है तो सही है। परमेश्वर हर चीज का रेवलेशन देता है एवरी टाइम। तो वचन कैसा है? प्रॉफिट जैसे मैसेज कहता है, द मैसेज इज अ प्रोडक्टिव वन, प्रोड्यूसिंग वन। वो प्रोड्यूस करता है एवरी टाइम। जब भी जैसे नबी मैसेज में कहते हैं कि आप किसी भी मैसेज को वापस सुनोगे ना, आपको अलग तरीके से ब्लेसिंग आती रहेगी। दिस इज हाउ द पावर ऑफ द मैसेज। यही तो संदेश का पावर है। ये पहले आदम के पास नहीं था, लेकिन दूसरे आदम के पास है। जैसे वचन कहता है, परमेश्वर काल आज और युगानुयुग एक सा है। क्यों है? क्योंकि वो जो उस वक्त में काम करता था, वो आज भी तुम्हारे जीवन में वैसे ही काम कर रहा है। दूसरे आदम के पास वही पावर है जो उसने शुरुआत में दिया था, स्पीक द वर्ड। आज हमारे पास क्या है? स्पीक द वर्ड। आज हमारे बच्चे बीमार होते हैं, आज हमारे किसी कठिनाई होती है, हम अपने सर को खुजाते हैं, फोन करते हैं, स्टिल वी आर फर्स्ट एडम। हमें सेकेंड एडम बनने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे बात करूंगा। यहोवा दाऊद क्या कहते हैं भजन संहिता में? परमेश्वर मेरा सच्चा गढ़ है, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहता है? हरी चराइयों में मुझे चराता है। कब चराता है? वो हर संकट के वक्त में वो हमारा सहायता बनता है। भाई और बहनों, जैसे ब्रदर जॉनी ने वो चीज को कहा था कि जब भी वो
उस सर्कस के अंदर डेथ की ओर जा रहे थे, जब भी मरण सामने था, लेकिन उनको मरण नहीं स्वर्गीय राज्य दिख रहा था। मरण तो उस फिजिकल फ्लेश के लिए था, लेकिन उनके लिए स्वर्गीय यीशु मसीह के साथ रहेंगे, वो आशा ही दिख रही थी। अगर आज वही फेथ अगर पहले युग में था, तो आप सोचिए 7वें युग में कितना होना चाहिए। लेकिन वचन कुछ और कहता है। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में 18 वचन में कहता है, तू शीत है, तू कोमट हो चुके है, तू नंगी है, ये तुझे पता नहीं है। यू फील आई नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो एनीथिंग। अब आगे है सही। यही हालत हो चुकी है इस कलीसिया युग की। लेकिन भाई और बहनों, जहां पे परमेश्वर ने वधू बनाई है, वधु को, जो ब्राइड को परमेश्वर ने अपने वचन से कवर करके रखा है। शी इज नॉट नेकेड, शी इज नॉट मिजरेबल, शी इज नॉट ब्लाइंड, शी इज नॉट ब्लडी, शी इज कंप्लीटली कवर्ड विद द होली स्पिरिट वर्ड, द ओरिजिनल वर्ड। वचन कहता है ना प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय में या 9वें अध्याय में कहता है, वचन क्या कहता है, मैंने अपने वधु को, दुल्हन को वचन से सजाया है। वचन से सजाया। भाई और बहनों, आज हमारा जीवन क्या वचन से सजाया हुआ है? आर वी लुक ब्यूटीफुल बाय द वर्ड? क्या जैसे मैंने उस दिन गवाही दी थी, ब्रदर वो चैट ने कही थी कि सिस्टर जो थी 88 इयर्स की, जिसकी डेथ हुई, उसने वचन को कैसे स्वीकारा? किसी के, उसके बच्चों के या बाजू में जहां पे रहते थे, उसने देखा कि अरे इन लोगों का आचरण बाकी लोगों से अलग कैसा है? व्हाट इज डिफरेंट इन यू? हालेलुया। भाई और बहनों, दूसरा आदम, जब तक हम अपने आप को यीशु मसीह के नाम में टेस्टिफाई नहीं करते, तब तक हम दूसरे आदम के भाग नहीं बनते। These all are the attributes। ये गुण है। आज हमारे बीच में गुस्सा आता है, वो पता है, हमें लगता है ऐसे करो वैसे करो, ये फ्लैशली है। जब तक हम इस फ्लैश को छोड़ते नहीं है, तब तक हम स्पिरिट में नहीं जाते हैं। हमें आत्मा में आने की बहुत जरूरत है। आमीन। यस लॉर्ड। हम जैसे ही आत्मा में आएंगे, परमेश्वर हमारा कंट्रोल लेगा। भाई और बहनों, ये जीवन किससे मिला हमें? यीशु मसीह से। हमारे जीवन की एक वैल्यू है। हम ऐसे अगर किसी को हीरा देंगे, हीरा, डायमंड, डायमंड पता है ना सबको, हीरा। अगर किसी के हाथ में हीरा मिला तो क्या करते हैं? एक लाल कलर का पाउच लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं, बांध के रख देते हैं, और एक डब्बी के अंदर रखते हैं, और इसको इतना संभालते हैं खो ना जाए। इतना सा हीरा क्यों संभालते हैं? क्योंकि बहुत प्रेशियस है, महंगा है, उसकी वैल्यू है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास सॉलिटर है? अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे, डायमंड है तुम्हारे पास? डायमंड की वैल्यू अलग है। आज मार्केट में नए डायमंड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अमेरिकन डायमंड, क्रिस्टल, अमेरिकन डायमंड जिसको बोलते हैं, लैब जनरेटेड डायमंड, लैब डायमंड। ओरिजिनल डायमंड कितने में मिलता है? 5 लाख 10 लाख का। लैब डायमंड कितने में मिलता है? 50,000 का, 24 कैरेट, 50,000 का लैब डायमंड मिलता है। ओरिजिनल डायमंड 10 लाख का, 5 लाख का मिलता है। कितना, इतना वास्ट डिफरेंस। हर सब कुछ संकरित होता है। अगर इस वचन को लोगों ने हाइब्रिड करके बेचा है, तो ये दुनिया की क्या चीजें जो हाइब्रिड करके बेची नहीं जा सकती। सही बात है। लेकिन हमें देखना है व्हाट इज ओरिजिनल, आज हमारे लिए दिया गया है। उस वचन को कंप्लीट कीजिए, 47 को। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, परंतु दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वह मिट्टी का था, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। वो भी स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। हालेलुया। जैसे अगर हम मिट्टी का धारण किया है पहले एडम का, तो दूसरे एडम का भी हम धारण करेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब ये हमारे लिए छुटकारे का वक्त होगा। इसलिए 50 पढ़िए बंधुजनों, भाइयों। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकता। मांस और लहू
कभी नहीं बन सकता, लेकिन और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। नाशवान अविनाशी का मिल सकता है। ये शरीर की जो क्या बोलते हैं उसको, डिजायर है, इच्छाएं जो है, इसको लेके हम स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकते। प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं हियर ए हिम, उसकी आवाज को सुनो, उसकी सुनो। उस मैसेज में कहते हैं ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू देम दैट बिलीव, जो विश्वास रखते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। वी हैव गॉट द अनटैप्ड रिसोर्सेज ऑफ गॉड एट आवर हैंड्स टू डिस्प्ले गॉड। हमारे पास अद्भुत ऐसी चीजें मिली है कि परमेश्वर को दिखाने के लिए। वी आर सन्स एंड डॉटर ऑफ गॉड, परमेश्वर के हम बच्चे हैं। When God made man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, He made him a God, God, small God. He made him a small God, छोटा परमेश्वर बनाया। He gave him a dominion over the earth, and but his fallen state dropped that. लेकिन सारा अधिकार देने के बाद भी उसकी संपत्ति जो थी वो खत्म हो गई। But what they lost by Adam, it was restored by Christ. Hallelujah. जो भी आदम से खोया गया वो यीशु मसीह से पाया गया। Hallelujah. He said, if you say to this mountain, अगर इस पहाड़ को कहोगे be moved, तू खसक जा, and don't doubt in your heart, but believe that what you say shall come to pass. अगर तुम विश्वास रखोगे, जो भी तुम मांगोगे, जो भी तुम बोल रहे हो वो होगा। You can have what you have said. Hallelujah. वो वही होगा जो तुम बोल रहे हो। Hallelujah. All things, सब कुछ, whatever your desire, तुम्हारे whatsoever your desire, जो भी तुम्हारी इच्छाएं होगी, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, believe you receive it, विश्वास रखो कि तुम्हें मिली है। आमीन। And you shall have it, और तुम्हें मिले, तुम्हारे पास है। आमेन। प्रॉफिट कहते हैं आमेन। हालेलुया। आप आमेन कहिए। हालेलुया। आमेन। He restored to us all that was lost in Adam. हालेलुया। जो भी पहले आदम में खोया गया था वो दूसरे आदम में तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। But today we just think going to church, हम ये सोचते हैं कि कलीसिया में जाना ही बहुत है। Putting our name on the book, पुस्तक के ऊपर अपना नाम लिखना, being immersed or sprinkle or whatever it is, shake hands with the congregation, लोगों से हाथ मिलाना, ये फलाना फलाना, with the pastor, that settles it. अगर पास्टर से हाथ मिला बहुत हो गया। And then we come up to Pentecost, फिर हम पेंटेकोस्ट में आते हैं। We receive the Holy Ghost, हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। It fell upon us, जो हमारे ऊपर आता है। And we began shouting and praising God, और हम परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं। And the power of God came down, and we spoke in tongues, heard them interpreted, made great quotations, and so forth, and prophecies. इतने सारे चीजों को होते हुए हम देखते हैं। That sounds fine, ये लगने में बहुत अच्छा लगता है। But we just stop, हम यहाँ पे रुक जाते हैं। That just the beginning. ये क्या है? शुरुआत। पवित्र आत्मा मिलना ये शुरुआत है। It's not the end. पहले दूसरे आदम को स्वीकारना ये जो शुरुआत है, उसमें परिपूर्ण होना, जैसे प्रॉफिट ने मैसेज का प्रचार किया, स्ट्रेचर ऑफ परफेक्ट मैन, सिद्ध मनुष्य का दिलडोल। इसमें क्या है? हमें परमेश्वर के आत्मा में पूरा होना बहुत जरूरी है। It's just the beginning. Just keep moving on. तुम बढ़ते रहो। Just keep going on and on and on. God is depending on us. परमेश्वर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। निर्भर बोलते हैं ना, वो हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम वही करो जो उसकी इच्छा में आता है। हालेलुया। सेकेंड एडम का एट्रीब्यूट इज फार डिफरेंट देन द फर्स्ट एडम। First Adam was his likeness. Second Adam was himself. Hallelujah. इसलिए प्रॉफिट ने क्या कहा? In the beginning क्या था? शुरुआत में क्या था? God was above us. पहले शुरुआत में क्या लिखा गया है कि परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर तैर रहा था। जब भी उसने मनुष्य को बनाया, then God was above us. Then क्या हो गया? क्या किया उसने? अपने पिलर ऑफ फायर के जरिए से वो अपने लोगों के साथ घूमता रहा। Then he was with us. यीशु मसीह हमारे बीच में आया,
उसने क्या किया, वो हमारे बीच में से चला, लोगों से बातें की, मनुष्य के तरीके से बैठ के उसने खाना किया, सब कुछ किया। बट तीसरा पोर्शन आया, थर्ड पुल आया, दूसरे एडम का फुलफिलमेंट आया। क्या था? गॉड इज इन अस। आमीन। वो आज हमारे बीच में है। हालेलुया। अब बीच में होना और साथ में होना, इसमें बहुत फर्क है। हालेलुया। हालेलुया। पहले आदम के साथ में था, लेकिन दूसरे आदम के बीच में है। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? आमीन। आज परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। सेकेंड एडम के। आज हमें दुनिया की इच्छा अगर है ना, तो वी आर स्टिल विथ फर्स्ट एडम, नॉट विथ द सेकेंड एडम। सेकेंड एडम का एट्रीब्यूट अलग है, फर्स्ट एडम का एट्रीब्यूट अलग है। देखिए, अगर उकाब के बारे में जब भी हम समझते हैं, उकाब क्या करता है, एक एज में आता है। एक एज में आने के बाद उसका जो जो क्या बोलते हैं उसको, पीक होती है। पीक जो होती है ना, चोच। चोच जिसको बोलते हैं, चोच पता है ना सबको, चोच से खाते हैं। वो चोच होती है ना, ओवर द टाइम वो बेंड होने लगती है। वो इतनी बेंड होने लगती है ना कि अगर उसको कोई खाना है ना, तो वो खा नहीं पाता। वो क्योंकि आपने उसको कभी चोच को देखा है, वो चोच ऐसी होती है, शार्प होती है, इतनी शार्प होती है, अगर वो किसी में घुसेगी ना अपने उंगली में, तो ये फाड़ के निकल जाएगी, इतनी शार्प होती है। लेकिन क्या होती है, ओवर द टाइम से में ये ऐसे कव होने लगती है, और वो इतनी कव होती है कि वो ठोक ऐसा खा ही नहीं सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। तो वो क्या करता है, जाता है चट्टान को ठोकता है। अपनी अपनी जो चोच होती है, वो चट्टान को ठोकता है, इतना ठोकता है कि ये जो पूरी चोच होती है ना, आगे वाली जो कव हुई है, ये टूट जाती है। तो आप देखोगे तो इतना ही दिखेगा आपको, ऐसे, या आगे का पोर्शन है ही नहीं। अब क्या हो गया, उसकी चोच जो है वो एकदम प्लेन हो गई। लेकिन वो क्या करता है, अब वो अपना खाना जो है वो नहीं खाता है, अपने तो सारे जो पंख है वो भी उसको निकालता है, जो टूटा हुआ है उसके निकालता है। ही वॉन्ट्स अ न्यू बर्थ, उसको नया जन्म चाहिए होता है। वो प्रोफेट जैसे कहते हैं, वो पहाड़ के ऊपर उस हवा में बैठा रहता है, वो हवा को देखता है, लेकिन वो जाता किधर नहीं है। वो इंतजार करता है जब तक मेरा जो चोच है, जब तक वापस नहीं आता, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। वो इंतजार करता है उसका चोच आना और उसके पंख आना। ये जब भी शुरुआत होने लगता है, ही सी अ न्यू रेवलेशन। हालेलुया। वो क्या करता है, आपको पता है, उकाब जो रहता है वो पहाड़ के ऊपर क्यों रहता है? ही डोंट यूज हिज ओन स्ट्रेंथ। उसके पास बहुत स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अगर आप दरिया के वैली में जाओगे ना, वैली में, तो आपको हू हू ऐसे आवाज आता है। ये क्या होता है पता है? जो हवा जो आती है ना, वो पहाड़ से टकराती है और टकरा के ऐसे ऊपर जाती है, इतने स्पीड पे आती है। और वो उकाब क्या करता है, जो टकरा के जो हवा ऊपर जाती है ना, उसके ऊपर अपने पंखों को सिर्फ फैलाता है, और वो जैसे हवा जाती है, वो सिर्फ उसी हिसाब से डायरेक्शन देते जाता है। वो कहता है, जहां डायरेक्शन, जहां हवा जा रही है, मैं बस अपने डायरेक्शन को हिला रहा हूं, एकदम काम। सेट योर विंग्स टू द विंग्स ऑफ फेथ। हालेलुया। विश्वास के हवा के ऊपर आपके पंख को फैला के रखो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रॉफिट कहते हैं, रेज योर हैंड ऑलवेज। हालेलुया। प्रार्थना करते समय अपने हाथों को उठाओ। आमीन। हाथ दुखने लगते हैं ना यहाँ पे, क्यों पता है? आदत नहीं है। हमारे हाथ पंख जो है ना, वो जकड़ गए हैं। प्रार्थना करते समय हाथ को उठाया करो। हाथ को उठाओगे ना तो नींद भी नहीं आती। हाँ, जिनको नींद आ रही है प्लीज हाथ उठाइए, ऐसे हाथ उठाइए। हाथ में दर्द होने लगेगा ना, तो दर्द में किसी को नींद आता है क्या? नहीं आता है। तो दर्द में नींद नहीं आएगी तो हाथ उठाइए, प्रभु को बोले, प्रभु अनुग्रह कीजिए। सेट योर विंग्स। आज उसने हमें क्या किया है? दूसरे आदम बनाया है। दूसरा आदम क्यों बनाया है? कि परमेश्वर के हम उस जनरेशन में वापस चले जाए। हालेलुया। परमेश्वर आज इवनिंग टाइम में आज हमसे आके बात कर रहा है। आइए हम अपने जगह पे खड़े होंगे। चेंज इन द एट्रीब्यूट्स। देखिए, पहले आदम ने परमेश्वर को एक बार भी बोला क्या माय फादर नहीं बोला। और दूसरे आदम ने हमें क्या सिखाया? शुरुआत से कॉल हिम आवर फादर। उसने क्या वचन क्या लिखा है? उसने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई और क्या कहा? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा राज्य आए, दाई किंगडम कम, दाई विल
be done. Oh, glory. Hallelujah. तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में पूरी हो. Hallelujah. Not my will, but thy will. Yes. यूहन्ना के क्या कहता है? मैं घटूं और तू हमारे बीच में बढ़े. Hallelujah. भाई और बहनों, पौलुस कहता है मैं मेरा सारा एजुकेशन कचरा समझता हूँ, इससे मुझे कोई लाभ नहीं है. सही. जैसे अभी पौलुस ने क्या कहा, अगर हम विश्वास नहीं रखते हैं तो हम लाचार है. अगर हम विश्वास नहीं रखते हैं तो हमारा प्रचार की कोई वैल्यू नहीं है. बट वी बिलीव, विश्वास रखते हैं कि दूसरे आदम के आत्मा में परमेश्वर ने हमें जिलाया है. हालेलुया. चेंजिंग द एट्रीब्यूट्स. अब आज हमारा उड़ावाला हिंदी में क्या बोलता, आज हमारी लगाव है, जहाँ हमारी खिंचाव कौन से तरफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आर वी आर फ्लेशली इन्फ्लुएंस और वी आर स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए जैसे प्रॉफिट ने भी कहा कि पवित्र आत्मा मिलना इट जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ. बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इट जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ. यू आर बोर्न, दैट डजंट मीन यू गॉट एन राइट्स. क्या कहता है, जब तक बच्चा बालक जो है शिक्षक के सिखाने वाले के अधीन है, तब तक वो बालक है. He has no right to overcome to say anything. लेकिन वो जब भी कमांड में आ जाता है, हालेलुया, जब भी हम कमांड में आ जाएंगे, शैतान के ऊपर हमें 100% अधिकार है. हालेलुया. इस दुनिया के ऊपर हमें 100% अधिकार है. बिकॉज वी आर वे बियॉन्ड द थिंकिंग ऑफ द डेविल. शैतान के सोच से हम बहुत ऊपर है. हमारे सोच विचार शैतान की तरह करप्ट नहीं हो सकते. अच्छा. प्रॉफिट कहते हैं स्पीक द वर्ड. स्पीक द वर्ड का आप महत्व जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. नबी ने क्या कहा, किसी को कहा जा, तेरे विश्वास से तुझे चंगाई मिली. ओनली स्पीक द वर्ड, नॉट इवन प्रेड फॉर हिम, बट रिप्रेजेंटिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ सेकंड एडम. दूसरे आदम के गुण को ब्रदर बैनम ने दिखाया. क्या करता था ब्रदर बैनम, क्या करता था, बाहर आता था, वचन को धार 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 प्रचार किया, फिर घर पे आया और कहाँ चला गया, जंगल में चला गया. जंगल से वापस बाहर आया, धार 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 प्रीचिंग किया, फिर जाके जंगल में गया. कहाँ जाके बैठता था, उस केव के अंदर, गुफा के अंदर, जहां पे परमेश्वर उससे बात करता था. वो वादियों की, वो पहाड़ों की आवाजों से, परमेश्वर की हर आवाज से वो पहचान चुका था. उसको पता था कि सिटी में, मॉडर्न लाइफ में इट्स नॉट द लाइफ. सही. अगर मुझे सच्चा लाइफ चाहिए तो मुझे जंगल में जाना बहुत जरूरी है. सही. तो विल्डरनेस में, द क्राई ऑफ द विल्डरनेस. यूहन्ना का आत्मा है ना. यूहन्ना का आत्मा क्या करता था, लोगों ने, वो एलिया का आत्मा, लोगों ने क्या कहा, अरे ये ऊन का चमड़ी पहन के बैठा है, अरे खाता क्या है, पिज्जा पिज्जा खाया कि नहीं खाया, कभी बर्गर बर्गर मैकडोनल्ड का बर्गर खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया. पता है बर्गर क्या होता है, मेरे को क्या पता, मैं तो शहद खाने वाला आदमी हूँ. हालेलुया. हनी, like honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus name, Jesus name's like honey in the rock. Both taste and see that the Lord is good, for His name's like honey in the rock. आइए हम अपने सर को झुकाएं. थैंक यू. हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड. फिर से वो आग बरसा दे. आमीन. यस लॉर्ड. फिर से उस तूफान को भेज दे. यस लॉर्ड. बहने दे उस हवा को प्रभु. प्रभु छू ले हमारे हर एक दिल की अरमानों को प्रभु, क्योंकि आपका वचन उजियाला बन के हमारे पास आया, और रात के अंधेरे में प्रभु आपका वचन उजियाले की तरह हमारे पास आया. उसने हमारे जीवन में प्रभु रोशनी लाई और प्रभु अंधकार को मिटा दिया. ओ प्रभु, आपका नाम सबसे ऊंचा है, आपका नाम सागर से भी बड़ा है प्रभु.
और प्रभु जब भी हम आपके वचन की ओर देखते हैं, प्रभु तेरा वचन क्या ही अजीब है प्रभु। आपके वचन के जरिए से प्रभु आपने हमें जीवन दिया है। वचन कहता है सार्वकालिक जीवन तो प्रभु आप ही देने वाले हैं। प्रभु आप हमारे जीवन में नहीं होते तो प्रभु आप जो हमारा जीवन क्या होता। प्रभु अगर दूसरे आदम का आगमन नहीं होता तो प्रभु शायद हम पहले आदम के जरिए से मरे होते। प्रभु हमारा जीवन पापमय कष्टमय दुनिया में डिपेंडेंट बनता। लेकिन जैसे आपके नबी ने कहा है कि जो भेड़ होती है वो फुल डिपेंडेंट होती है। जो भेड़ जो होती है वो अपने चरवाहे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और प्रभु आप हमारे चरवाहे हो। Yes, Lord. आप हमारे शेपर्ड हो। Yes, Lord. तो आप हमें चलाते हो, समझाते हो, बढ़ाते हो, हर चीज में आप हमारे साथ रहते हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके उस पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते हैं उस यीशु मसीह के लिए प्रभु, जिसने हमारे लिए बलिदान दिया। और प्रभु आज वही आत्मा अपने इस कलीसिया के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर डाला, इसके लिए कि प्रभु हम दूसरे आदम में परिपूर्ण हो जाए। प्रभु हम अनुग्रह कीजिए, आपके आत्मा से हमें चलाइए प्रभु, हम गिरने वाले ना बने। प्रभु हम दुनिया में खोए हुए ना बने, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा से उठाए हुए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके नाम से हम जिलाए हुए हो। वो प्रभु आपका नाम हमारे लिए सबसे बड़ा है, सागर से भी बड़ा प्रभु आपका नाम हमारे लिए। प्रभु हम आपके वचन को हमारे जीवन में लेते हैं। ओ प्रभु इस कष्टमय जीवन से प्रभु हमें बचा। प्रभु हमारी अभिलाषा इस जीवन के ऊपर, इस संसार के ऊपर बनी ना रहे प्रभु। तो प्रभु हमारा जीवन जो है वो आपसे प्रभु प्रेम करने वाला जीवन हो। ओ प्रभु अनुग्रह कीजिए। सारे चीजों के लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। सारे चीजों के लिए आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, जो आपने हमें दिया है। तो प्रभु आपके नाम से हमें चलाइए, आपके नाम से हमें बढ़ाइए प्रभु। अनुग्रह कीजिए। आप सभी हमें, हमारे सभी भाई बहनों को आप लेके आए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु। जो मेरे बच्चे बीमार हैं, जो जूझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं प्रभु। टोटल फ्रीडम मांगते हैं। जो हमारे बीच में भाई बहन नहीं आ पाए किसी कारण से, हर एक के साथ प्रभु आप बने रहिए। भाई रोमन के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ पे भी है वो उनके साथ आप बने रहिए प्रभु। जो आज हम यहाँ पे हैं, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह कीजिए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा में हमें चलाइए। आपके आने के लिए प्रभु हमें सिद्ध कीजिए, तैयार कीजिए, क्योंकि आपका आने का वक्त नजदीक है प्रभु। प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। सारे चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। I love him, I love him, because he first loved me. Thank you, Lord. And purchased my salvation on Calvary. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी पवित्र आत्मा, उसकी शांति, उसका वचन, उसके आने तक हमारे जीवन में सदैव रहे। आमीन। Shall we meet? Shall we meet? Shall we meet? At Jesus we meet. Shall we meet? Shall we meet? Lord be with you till we meet. Glory Lord. आप सबको बहुत आशीषित करे। Praise the Lord. God bless you. Amen.